हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें अपन डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट के बारे में, दैट इज अबाउट इवेंट्स। ठीक है, तो इवेंट के बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट जो अपना एक्सरसाइज था उसमें अपन ने डिस्कस क्या किया था, उसमें अपन ने डिस्कस किया था सैंपल स्पेस के बारे में। ठीक है ना, बेसिक बेसिक सैंपल स्पेस के बारे में अपन ने सीख लिया था। फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जो अपना एक्सरसाइज था फ्रॉम एमएल अग्रवाल वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो कंप्लीटली इवेंट्स के ऊपर होने वाला है कि इवेंट सर क्या होता है, इवेंट के कितने टाइप्स है, वो टाइप्स को हम क्या क्या बोलते हैं। और उसके बाद में डिस्कस करेंगे अपन एमएल अग्रवाल से जो इसका सेकंड एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। तो एकदम आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक चीज प्रॉपरली समझ में आ जाए। कहीं पे भी आपको अगर यदि इश्यू हो आप आराम से कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज से समझते हैं इवेंट का मतलब क्या होता है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से समझो तो इवेंट का मतलब होता है सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। ये तो बेसिक बेसिक क्या हो गया, ये अपना डेफिनेशन हो गया कि ये सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, जो भी अपन सैंपल स्पेस बनाते हैं उसका जो सबसेट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। बट एक एग्जांपल के थ्रू से अगर अपन को समझना है तो किस तरीके से समझेंगे कि समझ लीजिए कि एक डाई को अपन फेंक रहे हैं। ठीक है ना, एक डाई को अपन क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो उस डाई को फेंकने पे हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकता है, उस डाई को फेंकने पे अपने पास आउटकम आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये अपने पास आउटकम आ सकता है उस डाई को फेंकने पे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अपन एक इवेंट डिफाइन करते हैं, उस इवेंट पे अपन ये बोलते हैं कि हमारा इवन नंबर आ सकता है। क्लियर है, हमारा क्या आ सकता है, इवन नंबर आ सकता है। तो इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है कि अगर 2 आया, अगर 4 आया, अगर 6 आया, ये तीन में से कोई भी नंबर अगर हमारे पास आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा इवेंट अकर हुआ है। और ये तीनों में से कुछ भी अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा इवेंट अकर नहीं हुआ है। तो बेसिकली एक पॉसिबिलिटीज को हम लोग क्या कर देते हैं, पॉसिबिलिटी को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर वो चीज आ रही है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इवेंट इज अकरिंग। अगर वो चीज नहीं आ रही तो हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट इज नॉट अकरिंग। सिंपल, वेरी सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ और समझते हैं कि सर टाइप्स ऑफ इवेंट में क्या क्या आता है। टाइप्स ऑफ इवेंट में पहला आएगा हमारे पास सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब क्या हो गया, इट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट। क्या बोलेंगे, इट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट। बोले तो आउटकम। क्लियर है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल पॉइंट होगा, मतलब एक ही आउटकम होगा। मतलब ये फर्दर और इवेंट्स में डिवाइड नहीं होने वाला। एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, देखिए साथ साथ में पहले बार कंपाउंड इवेंट पढ़ लेते हैं। कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या है, इट हैज टू और मोर देन टू सैंपल पॉइंट्स। इट हैज टू और मोर देन टू सैंपल पॉइंट्स। देखिए सिंपल पे क्या था, सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट था। कंपाउंड में क्या है, टू और मोर देन टू सैंपल पॉइंट्स है। जैसे कि समझ लीजिए हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है ना, एक कॉइन को जब हम लोग टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, हेड हेड हो सकता है, समझ एक दो कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है ना, कम से कम दो कॉइन को टॉस करते हैं। हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है और टेल हेड हो सकता है। तो इसके अंदर अगर हमारे पास हेड हेड ही अगर यदि आ रहा है या टेल टेल ही आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा सिंपल इवेंट्स। ये फर्दर और इवेंट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास हेड टेल आ रहा है और टेल हेड आ रहा है, दो अलग अलग इवेंट आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, इट हैज टू और मोर देन टू इवेंट्स। ठीक है, तो दो अलग अलग इवेंट अगर हमारे पास आ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। क्लियर, सिंपल है। सिंपल इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट होगा और कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा सैंपल पॉइंट होंगे। खत्म कहानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहानी हमारे पास आती है कि सर श्योर इवेंट क्या होता है। देखिए श्योर इवेंट का मतलब सैंपल इटसेल्फ, मतलब सैंपल पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। बेसिकली जिस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जब 1 के बराबर हो, मतलब 100% यही होगा, 100% हम लोग बोल रहे हैं कि यही होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। एग्जाम में दे के आया, मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया, उसमें मेरे को 110% श्योर है कि 95 आना ही आना है, 100 आना ही आना है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया, एक श्योर इवेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसी का उल्टा क्या है हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हो गया, इट करेस्पॉन्ड्स टू नल सेट। इट करेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, नल सेट। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब 0% चांसेस है।
एग्जाम में दे के आया, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा पास होने का कोई चांस ही नहीं है, किसी ने ऐसा बोल दिया मेरा पास होने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब 0%, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर ये चीज, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स। इसके अंदर चीजें हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी, अपन जो ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं सेट्स चैप्टर के अंदर उसी से रिलेटेड है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ई कॉम्प्लीमेंट, और मतलब इस तरीके से बेसिकली ई तो बस एक लेटर लिख दिया, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर आप एक डैश दे दो या इस तरीके से बार दे दो। ये अगर यदि अपन ने सिंबल लगा दिया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो भी अपना सैंपल स्पेस बनता है ना, जो भी हमारा सैंपल स्पेस बनता है, सैंपल स्पेस से वो इवेंट को हटा दो, बाकी सब कुछ कॉम्प्लीमेंट हो गया। कहने का मतलब इट इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस अदर देन आउटकम्स अकरिंग इन ई। क्लियर। कहने का मतलब जो ये वेन डायग्राम तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, अगर अपन ने सेट्स चैप्टर, अपन ने सेट्स चैप्टर किया है। किसी ने अगर नहीं भी किया तो आप मेरे वीडियो से आराम से सीख सकते हो, सब कुछ डाला हुआ है, सब कुछ उसमें सिखाया है, वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि ये जो हमारा पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, ये एक सैंपल स्पेस को डिनोट करता है। इस सैंपल स्पेस के अंदर, इस सैंपल स्पेस के अंदर हमारा क्या है, एक इवेंट। इस सैंपल स्पेस के अंदर क्या है, हमारा एक इवेंट, ठीक है। तो इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट वही होगा, इस इवेंट को आप छोड़ दो, इसके अलावा जितना भी सैंपल स्पेस के अंदर रहेगा वो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो सब कुछ को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। इस इवेंट को आप छोड़ दो, इसके सिवा जितना भी चीज रहेगा आपका सैंपल स्पेस के अंदर वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इवेंट ए और बी। इवेंट ए और बी, और अगर शब्द हमारे पास आ जाए तो हम लोग ए यूनियन बी का इस्तेमाल करेंगे। इवेंट ए एंड बी, एंड अगर हमारे पास शब्द आ जाए तो इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग सेट्स का बात करें कि एक वेन डायग्राम में अपन ऐसे रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये इवेंट ए, ये इवेंट बी, ठीक है, ये हो गया इवेंट ए, ये हो गया इवेंट बी। तो यूनियन पे क्या होता है, ये पूरा को शेडिंग कर देते हैं। सिमिलरली अगर मैं इंटरसेक्शन का बात करूं तो ये इवेंट ए, ये इवेंट बी, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये कॉमन वाला जो पार्ट है ये हमारा शेड हो जाएगा। तो बेसिकली एंड शब्द का यूज होगा तो हमारा इंटरसेक्शन यूज होगा, और होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यूनियन यूज करेंगे, ठीक है। इवेंट ए बट नॉट बी, इसको हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी। अगर हम लोग को इस वेन डायग्राम से समझना है तो ये होगी अपना सिचुएशन, ठीक है। ये इवेंट ए, ये इवेंट बी, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, मतलब सिर्फ ए का ही पोर्शन हम लोग शेड करेंगे, बी का जो पोर्शन है मतलब इंटरसेक्शन का पोर्शन का वो शेड करेंगे, उसमें बी भी इंक्लूड हो जाएगा तो उसको शेड नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये कहानी होगी हमारी ए बट नॉट बी की, ठीक है। अब अपन तीन मेन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या कहता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगी, नल सेट के बराबर, मतलब फाइव के बराबर, मतलब 0 के बराबर, ठीक है। एग्जॉस्टिव क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर। इक्वली लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टू इवेंट्स बराबर होंगे। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लेता हूं कि हम लोगों ने क्या किया, एक डाइस को रोल किया है, ठीक है। एक डाइस को रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसका सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब उसी के अंदर मैं क्या करता हूं कि इवेंट को डिफाइन करता हूं, ठीक है ना। दो इवेंट को डिफाइन करता हूं। एक इवेंट हमारा ये कहता है कि जब भी मैं डाइस फेंकूंगा मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को मिलने वाला है ऑड नंबर। तो क्या क्या आ सकता है, 1 3 5। क्लियर। सिमिलरली मैं एक बी इवेंट को डिफाइन करूंगा। बी इवेंट के लिए मैं क्या बोलूंगा कि जब भी मैं डाइस फेंकूंगा मेरे पास क्या आने वाला है, इवन नंबर आने वाला है। तो क्या आ जाएगा, 2 4 6। एक हो गया ऑड नंबर का, एक हो गया इवन नंबर का। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो अब देखिए इसका अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5, बिकॉज इनके बीच में कॉमन कुछ नहीं है। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है।
सिमिलरली इनका मैं अगर यूनियन करूं, ए यूनियन भी अगर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस के बराबर, मतलब सैंपल स्पेस के बराबर। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एग्जॉस्टिव इवेंट। सही है एकदम। फिर उसके बाद में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है। यहां पे मैं अगर यदि ये बोलता हूं कि भैया आपका 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मैं बोलूंगा 1/6। 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6। जितने भी मेरे पास नंबर है सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, 1/6। ठीक है। तो अगर मेरा इवेंट ऐसा बोलता है कि भैया आप ये बताओ कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं बोलूंगा 1/6। और भैया आप ये बताओ कि बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब भी मैं बोलूंगा 1/6। ठीक है। तो ए और बी दोनों के केसेस में क्या हो गया, दोनों के केसेस में हमारी प्रोबेबिलिटी सेम हो रही है। तो हम लोग उस केस में बोल सकते हैं कि ये दोनों इवेंट क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो यही था हमारा इवेंट का बेसिक्स, जितना भी कॉन्सेप्ट था सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स फ्रॉम एमएल अग्रवाल। चलिए, एक्सरसाइज 12.2 का पहला सवाल अपने को क्या दिया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। बाप रे, इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने को। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एक डाइस को फेंकते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग एक डाइस को फेंकते हैं तो डाइस को फेंकने पे क्या कभी हमारा नंबर 6 से बड़ा हो सकता है क्या कभी हमारा नंबर 6 से बड़ा हो सकता है क्या? तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वी कान गेट एनी नंबर अबव 6। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। ये तो बहुत आसान है। फिर उसके बाद में नंबर 2 पे क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए श्योर इवेंट। उसी चीज को मैं बोल सकता हूँ कि गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 वो श्योर इवेंट होगा। बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, जब हम लोग डाई को रोल करेंगे, डाई को रोल करने पे हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये तो आ ही सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, श्योर इवेंट। ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट पे अपन लिख सकते हैं गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नंबर above 6, ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। फिर नंबर 2 पे लिख सकते हैं गेटिंग अ नंबर बिलो 7, ये हमारे लिए क्या हो गया, श्योर इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, a coin is tossed, write its sample space and all possible events, write its sample space all and all possible events। तो कॉइन को जब टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, उसका सैंपल स्पेस हमारे पास यही बनेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इससे ज्यादा कुछ होता है, एक पॉइंट को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि राइट ऑल पॉसिबल इवेंट्स, इसके बारे में अपने को बताना है। ठीक है ना। तो याद रहा होगा आपको कि अगर अपन ने ये किया था सेट्स चैप्टर, जब किया था सेट चैप्टर में क्या बोलते थे कि किसी भी सेट का आप सबसेट्स बनाओ। तो सबसेट्स कैसे बनाते थे, 2 टू द पावर n, ये हमारे पास फॉर्मूला था, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 4। इस केस के लिए अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला था 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे टोटल n की वैल्यू कितनी है, टोटल इवेंट्स कितने हैं, 2। तो 2 टू द पावर 2 कितना हो गया, 4। टोटल 4 पॉसिबल इवेंट्स अपना बन सकता है। क्यों ये बना रहे हैं, बिकॉज डेफिनेशन पे भी, इवेंट का डेफिनेशन भी क्या कहता है कि इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है। तो इसका सबसेट क्या क्या बन सकता है, देखिए, एक तो बन सकता है हेड टेल का कॉम्बिनेशन खुद, एक बन सकता है हेड, एक बन सकता है टेल, और एक क्या हो सकता है, 5। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज और कुछ भी नहीं हो सकती है। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 रहता तो 2 टू द पावर 3 8 हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे अपने को क्या दिया हुआ है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई, इफ ए विद द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर एंड बी विद द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, देन राइट द सेट्स। ठीक है। तो पहले तो ए इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं। ए इवेंट क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। फिर बी इवेंट पे क्या होगा, गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। फिर इसके हमें सेट्स लिखना है। तो पहला केस है ए और बी का, ए और बी का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 5। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है ए एंड बी, ए एंड बी पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पे क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे,
कॉमन क्या है 3 और 5, तो 3 और 5 लिख देंगे। फिर है ए बट नॉट बी, मतलब ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, इनके बीच में कॉमन क्या है 3 और 5, 3 और 5। तो इसका मतलब ए होगा बट बी के इवेंट्स नहीं होंगे, तो 3 और 5 जो हमारे पास कॉमन है उसको हटा देंगे ए पे, और फिर बचेगा क्या 2। तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी। फिर नेक्स्ट है नॉट ए। नॉट ए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा देखिए डाइस को फेंकने पे सैंपल स्पेस क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सैंपल स्पेस आता है डाइस को फेंकने पे। ठीक है, तो नॉट ए में अपन क्या करेंगे, जो भी हमारा इवेंट है 2 3 5, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है इनको हम हटा देंगे, बाकी क्या बचा हमारा सैंपल स्पेस पे 1 4 और 6, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 पे है ए कॉइन एंड ए डाई आर टॉस्ड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस एंड द फॉलोइंग इवेंट्स। तो एक कॉइन हम लोगों ने फेंका और उसके बाद में एक डाइस भी हम लोगों ने फेंका। तो पहले तो सैंपल स्पेस का बना लेते हैं। तो कॉइन फेंकने पे हमारे पास क्या आ सकता है, ये तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो हेड के साथ क्या क्या हो सकता है, H1 H2 H3 H4 H5 और H6। ठीक है, फिर उसके बाद में टेल आएगा, तो टेल के साथ भी सेम पॉसिबिलिटी बनेगी अपनी, T1, ठीक है, T2, T3, T4, T5 और T6, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। क्लियर। अब इसमें ए इवेंट क्या बोल रहा है, ए इवेंट को पहले डिफाइन करते हैं। ए इवेंट पे हमारे पास है गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। तो गेटिंग अ हेड एंड इवन नंबर क्या होगा H2, फिर उसके बाद में H4 और H6, यही हो सकता है। हेड भी आना चाहिए और हमारे पास क्या आना चाहिए, इवन नंबर भी आना चाहिए, तो यही होगा H2 H4 H6। नेक्स्ट नंबर टू पे है गेटिंग अ प्राइम नंबर। गेटिंग अ प्राइम नंबर पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, ओनली गेटिंग अ प्राइम नंबर है क्या, ओके, ओनली गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो इस पे हेड और टेल दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा। तो H2 H3 H5 और T पे T2 T3 और T5, ये कॉम्बिनेशन अपना बन गया। फिर नेक्स्ट थर्ड पे क्या है, जस्ट अ सेकेंड, गेटिंग ए टेल एंड एन ऑड नंबर। गेटिंग ए टेल एंड एन ऑड नंबर, तो गेटिंग अ टेल एंड ऑड नंबर, जस्ट, हाँ, तो ये बनेगा हमारे पास T1 T3 और T5। और नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है, नंबर 4 पे हमारे पास है गेटिंग ए हेड और ए टेल। गेटिंग ए हेड और ए टेल, तो गेटिंग ए हेड और ए टेल पे मतलब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो हेड और टेल के साथ जितने जुड़े हुए सबके सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अब इसके आगे और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पूछ रहा है कि आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पहले तो इनका नामकरण कर देते हैं, सबका नाम क्या है ABCD, जस्ट ए सेकेंड, बी इवेंट हो गया, ये सी इवेंट हो गया और ये डी इवेंट हो गया। चलिए, अब पहला सवाल क्या है, आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंडीशन क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में कॉमन है, हाँ कॉमन है, ए और बी के बीच में हमारा H2 कॉमन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए एंड बी नॉट इक्वल टू 5 बिकॉज H2 हमारा कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है आर ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हाँ, ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस, बिकॉज ए और सी में कुछ भी कॉमन है, एक हेड का कॉलम चल रहा है, एक टेल का चल रहा है। ठीक है, फिर उसके अंदर पूछ रहे हैं आर ए एंड सी एग्जॉस्टिव। क्या ए और सी एग्जॉस्टिव है, नहीं। एग्जॉस्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सैंपल स्पेस के बराबर होना पड़ेगा। किसके बराबर होना पड़ेगा, सैंपल स्पेस के बराबर होना पड़ेगा। तो ए और सी, ठीक है ना, ए और सी नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो आंसर हो गया नो। फिर नेक्स्ट है ए और डी एग्जॉस्टिव है। ए और डी देखिए, ए पे H2 H4 H6 है और डी पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, तो ये 110% हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर, बिकॉज यूनियन करेंगे तो जो भी बड़ा सेट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो ए यूनियन डी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा, तो एग्जॉस्टिव इवेंट ये बनेगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे अपने को क्या दिया हुआ, टू डाइस आर थ्रोन, if E is the event both dice come up with the same number and F is the event product of the number of the two dice is odd, then describe E F, E और F, E and F, E but not F। देखिए एकदम आसान है। यहाँ पे पहले E और F को डिफाइन कर लेते हैं। तो E इवेंट क्या दिया, बोथ डाइस कम अप विद द सेम नंबर हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 एंड 6 6, ठीक है। और एफ इवेंट पे क्या बोल रहा है कि एफ इज द इवेंट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइस इज ऑड, ऑड नंबर हो जाए। तो ऑड नंबर कब होगा, तो हमारे ये केसेस में ऑड नंबर होंगे, 1 1 केस में हो जाएंगे, 1 3 के केस में हो जाएंगे, 1 5, फिर 2 के केस में तो हो नहीं सकता बिकॉज इवन नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 3 का केस अगर फिर लेते हैं तो 3 1, फिर 3 2 3 3, फिर 3 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 का हो नहीं सकता, 5 का 5 1, 5 3 एंड 5 5, ये सारी पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ई और एफ डिफाइन हो गए। अब नेक्स्ट नंबर 3 पूछ रहा है ई और एफ, मतलब ई यूनियन एफ अपने को करना पड़ेगा। तो क्या क्या आ जाएगा, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 3, 1 5, 3 1, फिर उसके बाद में 3 5, फिर उसके बाद में 5 1, 5 3, ये सारे केसेस हमारे पास ई यूनियन एफ पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है ई एंड एफ, ई एंड एफ मतलब इंटरसेक्शन, इनके बीच में कॉमन। तो कॉमन क्या होगा, 1 1 कॉमन आएगा, फिर उसके बाद में 3 3 कॉमन आएगा और 5 5 कॉमन आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर 5 पे क्या पूछ रहा है, ई बट नॉट एफ, मतलब ई होना चाहिए बट एफ का पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या हम लोग हटा सकते हैं, ई और एफ के बीच में कॉमन क्या था, 1 1 कॉमन था, 3 3 कॉमन था और 5 5 कॉमन था। इनको हटा दो, बाकी बचा क्या हमारे पास, 2 2, 4 4 और 6 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर एकदम, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे पास क्या है, from a group of 2 men and 3 women, 2 persons are selected. Describe the sample space of the experiment. If E is the event in which 1 man and 1 woman are selected, then which are the cases favorable to E? तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, सैंपल स्पेस डिफाइन करेंगे। सैंपल स्पेस के लिए क्या बोल रहा है कि 2 men and 3 women, इतना दिया हुआ हमारे पास और 2 पर्सन अपने को चाहिए। तो पहला पॉसिबिलिटी ले लेता है कि मैन 1 मैन 2, ये दो भी सिलेक्ट हो सकते हैं दोनों के, बिकॉज 2 पर्सन सिलेक्ट करना है। तो पॉसिबिलिटी सारे लिख लेते हैं कि पहले दो मैन 1 मैन 2 ये सिलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मैन 1 के साथ वुमेन 1, ठीक है। फिर मैन 1 के साथ वुमेन 2, मैन 1 के साथ वुमेन 3, ठीक है। फिर मैन 2 के साथ वुमेन 1, मैन 2 के साथ वुमेन 2, फिर मैन 2 के साथ वुमेन 3, ये पॉसिबिलिटी है। अब विमेन विमेन के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, विमेन 1 विमेन 2 हो सकते हैं, फिर विमेन 2 विमेन 3 हो सकते हैं, फिर विमेन 1 और विमेन 3 हो सकते हैं। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी और नहीं हो सकती। तो यही हमारा क्या बन गया, सैंपल स्पेस। अब इसके बाद में अपने को फेवरेबल इवेंट्स बनाने हैं। तो इफ ई इज द इवेंट इन विच 1 man and 1 woman आर सिलेक्टेड, एक मैन चाहिए और एक विमेन चाहिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पे, M1W1, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं सीधा, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबिलिटी हमारे पास होंगे, ठीक है। M1W2, फिर M1W3, M2W1,
M2W1 फिर M2W3, ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है मेल और फीमेल, मतलब मैन एंड वुमेन के कॉम्बिनेशन की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, टू डाइस आर रोल्ड, लेट ए बी एंड सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम 2 सम 3 एंड सम 4 रेस्पेक्टिवली। अपने को बताना है, पहले तो ए बी और सी पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन बताएंगे सिंपल कंपाउंड है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ए इवेंट को डिफाइन करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा। बोल रहा है कि लेट ए बी सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 2, मतलब ए इवेंट के लिए सम 2 होना पड़ेगा। तो सम 2 का पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 1 1, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं, 1 + 1 करेंगे तभी 2 आएगा, और पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट बी इवेंट के लिए क्या बोल रहा है, गेटिंग ए सम 3, तो गेटिंग ए सम 3 का पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2, फिर उसके बाद में 2 1, और है क्या पॉसिबिलिटी, नहीं है, 3 आने की पॉसिबिलिटी और नहीं है। फिर सी के लिए क्या हो सकता है, 4 लाना है तो 1 3, फिर 3 1, और क्या हो सकता है 2 2, और इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है फॉर गेटिंग ए सम 4। तो ए बी सी अपना डिफाइन हो गया। अब सवाल पहला है कि क्या इवेंट ए सिंपल है। जी बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 1 है और फर्दर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल इवेंट है, यस। नेक्स्ट नंबर 2 पूछ रहा है, इज इवेंट बी सिंपल, नो, बिकॉज यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 होता तो ये सिंपल होता, लेकिन यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है, तो ये सिंपल नहीं है, तो इट इज नो। नेक्स्ट नंबर 3, इस इवेंट से कंपाउंड, यस बिल्कुल है, 1 3 है, 3 1 है, ऑलरेडी ब्रेक होया हुआ है तो कंपाउंड है, यस। फिर नंबर 4, आर इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और बी के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो ये कहानी थी हम लोग की क्वेश्चन नंबर 8 की। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने पास है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज और 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड रैंडम, डिस्क्राइब द इवेंट्स। सो सबसे पहले जो सैंपल स्पेस पहले डिफाइन कर लेते हैं कि 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है और 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट करना है। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या क्या बनेगा, देखिए, तो पहले बॉय बॉय का ग्रुप बना लेते हैं, तो B1 और B2 बन गया। फिर बॉय 1 के साथ गर्ल 1, बॉय 1 के साथ गर्ल 2, और बॉय 1 के साथ गर्ल 3, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, बॉय 1 के साथ गर्ल 3। नेक्स्ट बॉय 2 गर्ल 1, फिर बॉय 2 गर्ल 2, फिर बॉय 2 गर्ल 3। ठीक है, फिर अब गर्ल का बना लेते हैं कॉम्बिनेशन, गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 1 गर्ल 3, फिर गर्ल 2 गर्ल 3। ये बन गया अपना सैंपल स्पेस, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी और नहीं हो सकती। अब एक एक करके डिफाइन करते हैं इवेंट्स को। तो ए इवेंट हमारा क्या दिया हुआ है, बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो दोनों गर्ल होने चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है, G1 G2, फिर G1 G3, फिर G2 G3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, बॉय 1 गर्ल 1, ठीक है, बॉय 1 गर्ल 2, बॉय 1 गर्ल 3, बॉय 2 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, बॉय 2 गर्ल 3, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सी इवेंट पे क्या है, एटलीस्ट 1 बॉय सिलेक्ट है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, देखिए, यहां से लेके यहां तक सारे के सारे हो जाएंगे, बिकॉज एटलीस्ट 1 बॉय चाहिए ना, तो सब में बॉय तो एक है ही, और साथ में B1 B2 वाला भी आ जाएगा, एटलीस्ट एक बोला तो दो भी हो सकते हैं, कोई इश्यू उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सी इवेंट। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच पेयर ऑफ इवेंट इज और आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले तो जहां पे कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो एक तो हमारा दिख रहा है G1 G2 G2, तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
फिर उसके बाद में ए एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनके बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर ये चीज? तो ए एंड बी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और उसके साथ साथ ए एंड सी भी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बी और सी पे देख लेते हैं, नहीं बी और सी पे कॉमन है। ठीक है, तो ए एंड बी एंड ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 12.2, प्रोबेबिलिटी का सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको हर एक चीज समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।